अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिकल एस्पेक्ट्स हमने देखने। सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिकल एस्पेक्ट्स हमने देखने। सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो मालूमात लेनी है। सो व्हाट आर केमिकल एस्पेक्ट्स? जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट का है। एस्पेक्ट्स मैंने बताया था कि फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जिनसे हमारी इन्वायरमेंट मिलकर बनी हुई है। अब इन एस्पेक्ट्स में हमने सबसे पहले फिज़िकल एस्पेक्ट का देखा था। आज जो हम लोग ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन लेंगे वो केमिकल एस्पेक्ट के बारे में है। सो केमिकल एस्पेक्ट्स में हम कहते हैं कि केमिकल एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, pH, salinity एंड अदर केमिकल्स इन द environment। मतलब केमिकल एस्पेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। लेवल ऑफ ऑक्सीजन आता है कि हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, pH आ जाता है, pH हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को। सेलिनिटी आ जाती है, सेलिनिटी मतलब सोडियम लेवल, मतलब कि नमकियात का लेवल। एंड अदर केमिकल्स जो कि हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। लाइक वी कैन सी हेयर कि ये हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी इन्वायरमेंट में 21% जो है वो हमारा ऑक्सीजन लेवल है। इस एस्पेक्ट को हम लोग सेलिनिटी बोलते हैं। मतलब ये वो चीज़ है जिससे ज़मीन के ऊपर नमकियात का लेवल बढ़ता है। और ये जो है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो चार्ट है वो 1 से शुरू होता है और ये 14 तक जाता है। वो एलिमेंट, वो केमिकल जिसकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, और वो एलिमेंट्स जिनकी pH 7 से कम होती जाएगी, मतलब कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो क्या होते जाएंगे, एसिडिक होते जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी केमिकल की pH 6 है तो वो कम एसिडिक है, 5 है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर 1 है तो वो बहुत एक्सट्रीम एसिडिक है। सिमिलरली 7 से जब हम ऊपर जाते रहेंगे, 8 है, 9 है, 10 है, तो वो केमिकल क्या होता जाएगा, अल्कलाइन होता जाएगा। केमिकल एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं शोन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच वाटर इज़ इमेंसली यूजफुल फॉर लाइफ। अब क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कुदरती तौर पर, मतलब कि उनमें एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज़ हैं। यही वजह है कि हम सबसे सूटेबल जो लेते हैं अपने आप को, कि वो हमारे पीने के पर्पज़ के लिए, हमारे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो पानी है। पानी सबसे ज़्यादा अहम है। यही वजह है कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमें पीने के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। सेकंड हम देखते हैं, फॉर इंस्टेंस ओइंग टू एक्सीलेंट सॉल्वेंट नेचर इट फॉर्म्स बॉडी फ्लूइड ऑफ लिविंग बींग्स। चूँकि ये बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, मैक्सिमम चीज़ों को। यही वजह है कि ये बॉडी फ्लूइड जो है लिविंग बींग्स का, उसका एलिमेंट हमें क्रिएट करके देता है। वी कैन सी हेयर दिस इज़ द वाटर मॉलिक्यूल। फिर हम मज़ीद केमिकल एस्पेक्ट्स की आगे प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल फैक्टर्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, के क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और ओजोन की इंटर कन्वर्जन होती रहती है, एंड देयर बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती हैं, विच अदरवाइज कुड हैव बीन हार्मफुल इफ़ रीच द अर्थ सरफेस। मतलब क्या है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन और ओजोन जो हैं उनकी इंटर कन्वर्जन होती है। इंटर कन्वर्जन की वजह से एक ओजोन लेयर बनती है,
इस लेयर में सूरज की तरफ से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो जज़ब हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर ये इंटर कन्वर्जन ना हो, ये केमिकल फैक्टर्स वहाँ पर ग्रोथ ना लें, तो सूरज की रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्ट हमारी ज़मीन पर पहुँचेंगी, जो कि हमारे लिए क्या होंगी, वो नुकसानदेह होंगी। लाइक दिस वी कैन सी कि यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, और जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि इसको क्या किया जा रहा है, इसको ब्लॉक किया जा रहा है, जो कि रेड कलर में है। ऑरेंज कलर वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो कैटेगरी बी में है, वो लेस जो है वो हार्मफुल हैं, उसको फ़िल्टर किया जा रहा है। और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं ए फॉर्मेट में, वो क्या हो रही है, वो फ़िल्टर होकर हमारी ज़मीन तक आ रही हैं। केमिकल एस्पेक्ट में हम एक और चीज़ देखते हैं, अक्रेंस, मौजूदगी। किस चीज़ की मौजूदगी? बायोजियोकेमिकल्स की मौजूदगी, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की मौजूदगी, ड्यू टू विच देयर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसकी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल की मौजूदगी की वजह से क्या होता है, एक बैलेंस रहता है, एक तवाज़ुन रहता है। किस चीज़ में तवाज़ुन रहता है? इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कंसंट्रेशन मतलब कि उनकी जो लेवल है डिफरेंट एलिमेंट्स का, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेचर, जो कि वो नेचर के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं, एंड विच इन टर्न ensures uninterrupted supply of different natural resources and service required for sustaining life। अब क्या होता है कि बैलेंस आता है। बैलेंस आने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सस्टेनिंग लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसमें एक बिला तातुल हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ये उस बायोजियो केमिकल्स जो हैं वो उस सोर्सेज को क्या करते हैं, यकीनी बनाते हैं हमारे लिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बायोजियो केमिकल्स में हमारे पास एक नॉन लिविंग एस्पेक्ट होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप लोग ये साइकिल को देख सकते हैं, ये बायोजियो केमिकल साइकिल है। इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिसाल के तौर पर नॉन लिविंग थिंग में जैसे पानी है। पानी जो है, आप देख सकते हैं कि अब ये साइकिल को अगर हम पानी के लिहाज से देखें, तो पानी हमारी सॉइल में मौजूद है, यही पानी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और यही पानी फिर दोबारा से हमारे हाइड्रो एलिमेंट्स जो हैं उसमें मौजूद होता है, फिर दोबारा पानी वाले एलिमेंट में आता है। मतलब क्या हुआ कि पानी जो है वो एक पूरा साइकिल जो है वो डेवलप करता है। इस पूरे साइकिल की वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है वो सस्टेन रहती है। सस्टेन रहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में हमें जो जिन नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उनकी बिला तातुल फराहमी जो है वो हमें इसकी वजह से मिलती रहती है, मुयस्सर रहती है। मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर जिस तरह इवेपोरेशन के प्रोसेस के तहत बारिश होती है, बारिश फिर दोबारा नीचे आती है, फिर इवेपोरेशन होके पानी बुखारात बनकर ऊपर चला जाता है, तो ये एक बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द केमिकल एस्पेक्ट, जिसको हम केमिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। सेकंड फैक्टर है हमारी इन्वायरमेंट का, जो हमारी इन्वायरमेंट को बना रहे हैं।